शहर में बहुत मायूसी है। भाजपा को तो भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कार्यकर्ता हूँ। 3 पीढ़ी से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उस समय से जुड़े हैं जब डब्बे में वोट ही 1000 निकलते थे बीजेपी के, तो उस समय से जुड़े हैं। इस बार पहली बार एक कार्यकर्ता ने दावा ठोका भी हमें टिकट चाहिए। 15 साल से जनता के बीच में थे, उनका जो टिकट काटा गया, कैसे काटा, किसने काटा, क्या व्यवस्था रही, लेकिन शहर का इतना बुरा हाल है। शहर में बहुत मायूसी है। जो ये माहौल क्रिएट हो गया, कल से टिकट जो गुरदीप जी को दे दी तो वो पार्टी का निर्णय है। लेकिन गुलाब जी ने जो संघर्ष किया है, मैं खुद वार्ड पार्षद हूँ संगरिया से, तो संगरिया में गुलाब जी का इतना बढ़िया अच्छा माहौल था। गुलाब जी बड़े अंतर के साथ टिकट के साथ जीती और अभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हम संघर्ष किया है, संघर्ष और यहाँ से गुलाब जी सिमर थी और दावेदारी पूरी तरह से इनकी थी। पता नहीं रात में ऐसा क्या हुआ इनके साथ, और जो टिकट इनकी काट कर गुरदीप शाह को दे दी गई। लेकिन जनता ने एक मन बना रखा है कि भाई हम अगर जो लेडीज़ 15 साल तक हमारे बीच सुख और दुख में रही है, अगर आज उसका साथ हम नहीं देंगे तो कल को कौन हमारे पास आएगा और कौन हमारी सुनेगा। अभी हम संगरिया विधानसभा के गांव मसीता वाली हेड में हैं और ये गांव जो है वो गुलाब सिंवर का पैतृक गांव भी है। और यहाँ पर मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग जो है संगरिया विधानसभा के अलग अलग गाँवों के एकत्रित हुए हैं। और बड़ी बात, जो दुख की बात है, जो सिंवर परिवार में जवान बेटी जो है वो 20 अक्टूबर को जो भगवान को प्यारी हो गई थी। लोग उनको सांत्वना देने पहुंचे हैं, लेकिन उस पर भी एक बड़ा दुख जो है वो 15 साल तक पार्टी के लिए काम किया, पार्टी के लिए मेहनत की, लोगों के घरों घरों तक, संगरिया विधानसभा की एक एक गली, एक एक गांव, एक एक घर घर तक गुलाब सिंवर पहुंची। अब की बार उम्मीद थी लोगों की कि इस बार गुलाब सिंवर को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फैसले ने सबको न केवल चौंका दिया बल्कि संगरिया विधानसभा के लोगों को निराश भी किया है। हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें तो यहाँ 5 सीटें हैं, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रत्याशी को नहीं दिया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान, महिला शक्तिकरण की बात हमेशा करती रही है। हम लोगों से बातचीत करेंगे इस फैसले को लेकर, पार्टी के इस फैसले को लेकर संगरिया विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या भावनाएं। जी, नाम क्या है सारो जी? कृष्ण गोस्वामी साहब। गाँव की जो है गांव बसीर और प्रदेश मंत्री में अखिल भारतीय गोस्वामी समाज का। जी, पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है वो बिना सोचे समझे और गैर जिम्मेदार निर्णय लिया है। गुलाब जी सिंवर पिछले 15 सालों से 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली महिला एक लीडर थी और बीकानेर संभाग में सबसे स्ट्रॉन्ग बीजेपी की नेत्री थी। लेकिन पार्टी ने इसका नज़रअंदाज किया। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो मेरा गोस्वामी समाज है वो आज पूरा का पूरा संगरिया विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 8000 वोट गोस्वामी समाज के हैं। वो एक भी वोट गुलाब जी सिंवर के बिना नहीं पड़ेगा। ये मैं आपके सामने वादा करता हूँ और मेरे समाज से भी मेरी उम्मीद है। मैं पूरे समाज में फिरता हूँ और मेरे समाज से भी आह्वान करता हूँ कि आओ खुलकर हम गुलाब सिंवर का समर्थन करें और इनको जिताएं। जो इनके घर बच्ची एक्सपायर हुई है उसके लिए भी मैं संभावनाएं व्यक्त करने आया था, वो भी बड़ा दुख की बात है। पार्टी के इस फैसले से आपकी क्या टिप्पणी रहेगी, क्या भावनाएं हैं? पार्टी ने पता नहीं किस सोच से और किस समझ से यह टिकट दी है, हमें नहीं पता। लेकिन इन्होंने जो कहा था कि भी 33% जो हम महिला है उनको देंगे, इन्होंने नहीं दिया। और इनको देना भी चाहिए था। भी एक ही तो टिकट थी, लेडीज ने एक ही तो टिकट मांगी थी, बाकी तो किसी ने मांगी नहीं टिकट। वो लेडीज कैंडिडेट भी नहीं है, द्रौपदी थी, द्रौपदी को इन्होंने नहीं दिया। और यहाँ से गुलाब जी सिंवर थी और दावेदारी पूरी तरह से इनकी थी। पता नहीं रात में ऐसा क्या हुआ इनके साथ, और जो टिकट इनकी काट कर गुरदीप शाह को दे दी गई। लेकिन जनता ने एक मन बना रखा है कि भाई हम अगर जो लेडीज़ 15 साल तक हमारे बीच सुख और दुख में रही है, अगर आज उसका साथ हम नहीं देंगे तो कल को कौन हमारे पास आएगा और कौन हमारी सुनेगा। अगर सुनने वाला ही के साथ ऐसा होना लग जाएगा तो जो जनता है उसके साथ क्या होगा। इस तरह के जो पाखंडी नेता है इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम हर कीमत, हर सिस्टम से, तन मन धन से गुलाब जी सिंवर के साथ हैं और साथ रहेंगे। जी, क्या आपका कौन सा गांव है जी? मेरा गांव शाहपिणी गांव है और गुलाब जी ने मतलब 36 कौम को साथ चलकर और उनका साथ दिया। हर दुख सुख में
मतलब 365 दिन होते हैं साल के अंदर, 350 दिन है मतलब ये जनता के बीच में रहे। और आज इनको भाजपा ने मतलब एक किनारे पर साइड में करके और गुरदीप जी शाहपीणी को टिकट दिया है, तो हमें उसको बहुत दुख है। और हम तो यही कहते हैं, जनता से उम्मीद करते हैं कि गुलाब जी को भारी मतों से और अच्छे वोटों से जीतकर हम इस विधानसभा, इस भाजपा सरकार को एक करारा तमाचा इन्होंने हमारे मारा है, हम इनको ईंट का जवाब है अब पत्थर से देंगे। शाहपीनी गांव में टिकट आई है, तो वहाँ गांव में कैसा माहौल है भाजपा की टिकट आने से? नहीं, उस वहाँ भी यही माहौल है। भी गुलाब जी ने मतलब शाहपीणी गांव में भी बहुत मतलब 15 सालों से एक एक कार्यकर्ता से एक एक मतलब किसी से मतलब इन्होंने भेदभाव नहीं किया। भी ये मतलब अदर पार्टी का मतलब इनका फ़ोन जाते ही मतलब मेरा आज ये स्थिति है भी 15 सालों से मैंने इनको रात को 12 बजे भी फ़ोन किया ना, तो इन्होंने मेरा कॉल मतलब यदि नहीं उठाया तो इन्होंने तुरंत फ़ोन करके पूछा है भी तू कहाँ है और क्या काम था तेरे को। इन्होंने तुरंत मेरा काम किया है। जी, आप क्या विचार है इस भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को लेकर, संगरिया विधानसभा के लोग, और आप क्या सोचते? सबसे पहले तो मैं उस बच्ची के लिए सांत्वना प्रकट करने यहाँ आया हूँ। और आज इतना हुजूम देख के मुझे पहले दुख उस बात का हुआ भी इनको टिकट नहीं कट गई गुलाब जी की। दूसरी बात ये है भी इतना स्नेह जो लोग बाग जितने आए हैं हज़ारों की संख्या में, तो इन्होंने अभी कह दिया अभी चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी आज तक संगरिया विधानसभा से किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी। क्यों नहीं दी ये उनका निजी मत होगा, लेकिन कार्यकर्ता पैर जुतियां घिस जाती है, सब कुछ करता है। अब आपके सामने उदाहरण गुलाब जी का है। 15 साल क्यों लोग सूटकेस की भी बात कर रहे हैं, सूटकेस नहीं, वो बातें तो सब गौण हो गई। अब जो ये माहौल क्रिएट हो गया, कल से टिकट जो गुरदीप जी को दे दी तो वो पार्टी का निर्णय है। लेकिन गुलाब जी ने जो संघर्ष किया है, मैं खुद वार्ड पार्षद हूँ संगरिया से, तो संगरिया में गुलाब जी का इतना बढ़िया अच्छा माहौल था। गुलाब जी बड़े अंतर के साथ टिकट के साथ जीती और अभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हम संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे। संगरिया शहर में किस तरह की परिस्थितियां हैं? टिकट जो है लोग इंतज़ार कर रहे थे कि किसे मिलेगी, लेकिन टिकट बनने के बाद क्या माहौल रहा? वो संगरिया विधानसभा इंतजार कर रहा था। अकेले संगरिया की बात नहीं है, मालारामपुरा से लेके सुदानपुरा गांव तक एक एक बच्चे ढाणी ढाणी में गुलाब जी पहुँचे हैं पिछले 15 सालों से। और उन्होंने जो संघर्ष किया है, जिन लोगों के काम किए हैं, जितना उनसे हो सका दिन रात उन्होंने मेहनत की है। और उसके बावजूद ही पार्टी का निर्णय बहुत ही नकारात्मक गया है। और गुलाब जी से हम संवेदना प्रकट करते हैं। उनके परिवार में इतनी बड़ी क्षति होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों के अपने मेल मिलाप कर रहे हैं। और भगवान ने चाह तो हम 100% 1-2 दिन में अपना निर्णय संपूर्ण करके और चुनाव का भी गुल बजा देंगे। किस तरह का माहौल है अभी संगरिया विधानसभा में? क्योंकि सब लोगों को इंतजार था कि टिकट इस बार गुलाब जी को मिलेगा, इस तरह की कॉन्फिडेंस भी था लोगों में, एक भावना भी बनी हुई थी। लेकिन परिवार में एक दुख की घड़ी है, इसके ऊपर ये जो टिकट काट देना, किस तरह से लोग सोचते? शहर में बहुत मायूसी है। भाजपा को तो भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कार्यकर्ता हूँ। 3 पीढ़ी से हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। उस समय से जुड़े हैं जब डब्बे में वोट ही 1000 निकलते थे बीजेपी के, तो उस समय से जुड़े हैं। इस बार पहली बार एक कार्यकर्ता ने दावा ठोका भी हमें टिकट चाहिए। 15 साल से जनता के बीच में थे। उनका जो टिकट काटा गया, कैसे काटा, किसने काटा, क्या व्यवस्था रही, लेकिन शहर का इतना बुरा हाल है। शहर में बहुत मायूसी है। इवन जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, डेडिकेटेड कार्यकर्ता, आप मीडिया से आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे थे भी टिकट गुलाब सिंह ने मिलनी चाहिए, वो भी निराश हैं इस बात से। तो आज जो निर्णय लिया है, तो बहन जी अगर आएंगे मैदान में तो निश्चित रूप से विधानसभा जाएंगे। जी, अगर बात करें टिकट मिलने के बाद किसी को मिलता है तो वहाँ कम से कम उसके समर्थक जो है पटाखे वगैरह बजाते हैं, मतलब एक माहौल होता है। उस तरह का माहौल कहीं देखने को मिला? नहीं, शहर में ऐसा कोई माहौल नहीं दिखा, बल्कि शहर में एक ज़बरदस्त मायूसी रही। क्योंकि जो होना है उससे बिल्कुल विपरीत होगा तो मायूसी निश्चित रूप से आएगी। जो होना था भी सभी 99.99% लोगों को इंतज़ार था भी गुलाब सिंह को टिकट मिलेगी। और महिलाओं में
ज़्यादा निराशा है इस बात की, क्योंकि महिलाओं से इनका डायरेक्ट कनेक्शन था। जिस घर में ये जाते थे सुख में दुख में महिलाओं से मिलते थे, तो महिलाओं में निराशा बहुत ज़्यादा है और इसका जवाब लोग मशीन पर देंगे। पार्टी हमेशा ही नारी शक्तिकरण की बात करती रही है। 33% आरक्षण का भी पीछे एक बिल पास हुआ, लेकिन हनुमानगढ़ जिले में एक भी महिला को टिकट अभी तक नहीं दिया गया। ये गलत किया है पार्टी ने। ये मोदी जी ने जो निर्णय लिया लोकसभा में कि हम आरक्षण देंगे, ये कह रहे हैं भी लागू नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप एक पहल करके दिखाओ, कम से कम जहां महिला मजबूत और टिकट मांग रही है वहां दे सकते थे। अब कैसे किया उन्होंने, क्या व्यवस्था रही, क्या दबाव रहे, वो संगठन जानता है। लेकिन एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते मैं मायूस हूँ, मैं गुलाब सिंह के साथ हूँ। क्या समीकरण रहेंगे अगर चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय? निश्चित रूप से जीतेंगे, निश्चित रूप से। आप अभी क्षेत्र में जाएंगे आपको पता लग जाएगा, निश्चित रूप से जीतेंगे। क्या समीकरण रहेंगे अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं? गुलाब जी जीतेंगे। गुलाब जी हाँ बिल्कुल जीतेंगे। आपको पूरी उम्मीद थी टिकट की? बिल्कुल 101% उम्मीद थी, क्योंकि ये 15 साल से पार्टी के साथ एक कार्यकर्ता की तरह जुड़े हुए थे और पार्टी ने कार्यकर्ता का बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं रखा। वैसे मेरे दूसरे दोस्तों ने कहा, क्योंकि ये जो बीजेपी पार्टी है पिछली 2 बार आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले जो बीएसपी से थे कृष्ण जी कड़वा, उनको टिकट दिया, पैराशूटी कैंडिडेट उतारा। उसके बाद जो गुरदीप जी शाहपीणी थे वो भी पैराशूटी कैंडिडेट ही उतारे गए। और इस बार फिर जो पिछले 5 सालों में जो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल उनको दरकिनार रखा और फिर भारतीय जनता पार्टी ने गुरदीप जी को फिर दोबारा टिकट दे दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में रोष है और शहर में बिल्कुल शोक की तरह है शहर। आपका क्या नाम है? सुनील बेनीवाल डाबा से हाँ। क्या आपके क्या विचार है? मेरा गांव खाराखेड़ा है। खाराखेड़ा में पिछली बार बीजेपी ने लीड लेके निकली थी, अब की बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों लीड लेके निकलेगी, अगर गुलाब जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो गुलाब जी बिल्कुल लीड लेके निकलेंगे। हाँ खाराखेड़ा कौन सा है? लीलावाड़ी। हाँ जी, विनोद चौधरी का काम जी। वहाँ से गुलाब पिछली बार आप गुरदीप जी के साथ थे? हाँ जी, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अब की बार हमने गुलाब सिंह के साथ हैं और गुलाब सिंह के साथ रहेंगे। और जो आपको उम्मीद थी टिकट मिलेगी गुलाब? हाँ जी 100% 101%। जब हमने बात करी और करी, भीम जी ये क्या अपने को टिकट मिल गया है, पार्टी ने पता नहीं क्या सोचकर क्या समझकर निर्णय ले लिया है। 24 घंटे के अंदर वो टिकट चेंज हो गई। 24 घंटे। हाँ, मायूसी है अभी। बहुत ज़्यादा मायूसी है। गांव के अंदर माहौल बहुत मायूसी का माहौल है, क्यों सभी गुलाब सिंह जी के साथ थे और गुलाब सिंह जी के साथ उनका सहयोग था, बहुत ही बढ़ चढ़ के उन्होंने सहयोग दिया था। ठीक है। ये वो लोग थे जो संगरिया विधानसभा शहर और विभिन्न गांवों के जो लोग थे वो यहाँ पर जो है मसीतावाड़ी में गुलाब सिंह के घर पर जो है इस दुख की घड़ी में उनका दुख बंटाने के लिए, शोक जताने के लिए पहुँचे हुए थे। लेकिन इनकी एक भावना है कि पार्टी ने एक कार्यकर्ता के साथ, ज़मीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता के साथ, एक मजबूत दावेदार गुलाब सिंह के साथ जो है पार्टी ने धोखा किया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारी शक्तिकरण, महिला उत्थान की बात करती है, बिल पास हुआ, हालांकि वो 2026 में लागू होगा। आरक्षण की भी बात की गई 33% महिलाओं को, लेकिन हनुमानगढ़ जिला में एक भी महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। लोगों का कहना है कि शहर में पूरी तरह से रोष का माहौल है। इस बार गुलाब सिंह अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो भारी मतों से वो उनको जिताकर भेजेंगे, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि टिकट वो लेकर आएंगे। लेकिन ऐलान भी हो चुका है, निर्दलीय चुनाव गुलाब जी सिंह लड़ेंगे। तो उनको लोगों ने कहा है कि हमारी जो है आगे बैठक होगी, महापंचायत होगी, उसमें बातचीत की जाएगी। आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि गुलाब सिंह जो है वो चुनाव लड़ेंगे। आपका इस बारे में क्या मानना है, आपकी क्या राय है, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप ये वीडियो मसीतावाली से ई समाचार पर देख रहे थे। मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।